हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम अभिजीत भावसार। लास्ट वीडियो हम लोगों ने जो शूट किया था वो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों को कुछ कमेंट्स आए थे जो गुंजन अंधारे और भाग्यश्री अंधाले ने किया था। गुंजन अंधारे कोई संगमनेर से है जिन्हें एमबीबीएस अब्रॉड के लिए एडमिशन तो लेना है, बट वो कंफ्यूज है एडमिशन ले या ना ले ड्यू टू कोरोना वायरस। सेकेंड कमेंट आपका भाग्यश्री अंधाले करके था, उन्हें भी सेम प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं अलग टॉपिक पे ऊपर वीडियो बनाने वाला था जो है आपका वाई एमबीबीएस अब्रॉड, क्योंकि हम लोग इस चैनल पे नए नए हैं। तो वाई एमबीबीएस अब्रॉड के लिए मैं सोच रहा था बनाने का, लेकिन आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे जो वाई एमबीबीएस अब्रॉड के ऊपर है। तो अभी जो हॉट टॉपिक आपका चल रहा है कोरोना वायरस, और ये हमको दो लोगों ने कमेंट भी किया था, तो क्यों ना जो इनका कंफ्यूजन, इनका जो डाउट है वो क्लियर किया जाए। इसके लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली बात करेंगे नीट की सिचुएशन क्या है, नीट एग्जाम होने वाली है या नहीं होने वाली है। उसके बाद में एक्सेप्शन मिला है नीट का, तो वो एग्जैक्टली क्या है। उसके बाद एडमिशन कैसा होगा, मतलब इंडिया में अगर एडमिशन लेना है या अब्रॉड में एडमिशन लेना है तो क्राइटेरिया क्या होगा। उसके बाद बहुत कुछ कंफ्यूजन है बच्चों को, वो भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो स्टार्टिंग तो इस गाने से ही करना पड़ेगा कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। बस उसके हिसाब से ही चल रहा है। सबसे पहले तो इतना कंफ्यूजन था कि एग्जाम होने वाली है या नहीं होने वाला है, यही पता नहीं था। तो अभी 13 सितंबर को आपका नीट का एग्जाम होने वाला है वो पता है, लेकिन एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाए या एडमिशन कहाँ पर ले ये आप लोगों को पता नहीं। तो क्यों प्रॉब्लम है आपको, हम है ना, हम किस काम के। हम आपको टाइम टू टाइम हर एक अपडेट बताते रहेंगे, लेकिन वो अपडेट आपको जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। तो चलिए अभी हम लोग हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले अभी एमबीबीएस की एडमिशन हम लोगों को करवाना है, तो फिर वो इंडिया में हो या फिर अब्रॉड में हो। तो एमबीबीएस एडमिशन के पहले हम लोग नीट के बारे में बात करते हैं कि अभी फिलहाल नीट की सिचुएशन क्या है। तो आपको तो पता है कि जो हमारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, उन्होंने जो एग्जाम होने वाली थी वो काफी बार पोस्टपोन किया है। मतलब जो फर्स्ट टाइम हमारी एग्जाम होने वाली थी वो 3 मई को होने वाली थी, उसके बाद में वो पोस्टपोन होके 27 जुलाई को हुई। और अभी एनटीए ने बोला है कि जो एग्जाम है वो 13 सितंबर को होने वाली है। तो ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक एनटीए को ये सारा चीज करने पड़ी। तो देखिए अभी सबसे पहले तो एग्जाम होगी या नहीं होगी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एग्जाम तो होगी, जैसा कि एनटीए ने बोला है। उन्होंने एक लेटर भी इशू किया है जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। वो लेटर में वो लोगों ने स्ट्रिक्टली मेंशन किया है कि अभी भले कुछ भी हो जाए 13 सितंबर को नीट का एग्जाम होगा या नहीं होगा। लेकिन मैंने कल परसों में कुछ वीडियोस देखा था, कुछ न्यूज़ देखी थी। वो न्यूज़ पे कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं एनटीए को कि नीट एग्जाम देना हमारे लिए सेफ नहीं है ऐसा। तो कुछ हिसाब से ये बात सही भी है, क्योंकि देखो नीट जो एग्जाम होती है वो बड़े बड़े सिटी के अंदर होती है। जो बच्चे सिटी के अंदर है वो लोग तो वहां पर एग्जाम दे ही सकते हैं समझो, लेकिन जो सिटी के बाहर रहते हैं वो लोगों को वो सिटी तक जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो फिर बस सेवा चाहिए या फिर उनको ट्रेन चाहिए, जो कि सारा अभी बंद है। तो उनका ट्रांसपोर्टेशन का भी उनको एक इश्यू हो सकता है। और हर एक स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जिसके पास प्राइवेट व्हीकल है, और अगर कल एग्जाम हुई तो उनको एक दिन पहले तो भी वापस जाना पड़ेगा नीट की एग्जाम देने के लिए। तो होटल्स उनको चाहिए, अकोमोडेशन चाहिए, वो सारी चीज भी अभी बंद है। तो उनका वो स्टूडेंट का प्रॉब्लम था, वो उनको प्रॉब्लम हो सकता है। वो स्टूडेंट का ऐसा भी एक बोलना है कि इन केस अगर एग्जाम हो गई और उन लोगों ने एग्जाम अटेंड भी की
बट इन केस उनको अगर कोरोना हो गया तो वो कोरोना के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वो भी उनका एक क्वेश्चन है। और उसके अलावा कुछ ऑपोजिशन भी है जो इंडिया को अपोज कर रहे हैं। तो देखिए ये अभी कुछ हिसाब से एनटीए भी उनके जगह पे सही है और कुछ हिसाब से जो स्टूडेंट है वो भी इनके जगह पे सही है, क्योंकि एनटीए को भी पता है कि जब तक नीट का एग्जाम जेईई मेंस का एग्जाम होता नहीं है तब तक इंडिया में कोई भी एडमिशन हो नहीं सकता है। तो एनटीए ने तो अभी स्ट्रिक्टली बोला है कि एग्जाम होने वाला है और स्टूडेंट का भी सही है। तो स्टूडेंट को अगर कोरोना हुआ तो फिर स्टूडेंट क्या करेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि उसके बाद में अगर आपको एडमिशन लेना है एमबीबीएस के लिए तो कट ऑफ सबसे मेन फैक्टर होता है। तो देखिए आपको तो पता है कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो कैटेगरी वाला स्टूडेंट के लिए कट ऑफ था 107 मार्क्स, ठीक है, फॉर अब्रॉड। अगर आपको इंडिया में एडमिशन लेना है तो कट ऑफ तो होके चलेगा नहीं, हम लोगों को इंडिया में एडमिशन लेने के लिए स्कोर चाहिए। देखिए अभी गवर्नमेंट सीट की अगर बात करेंगे तो मिनिमम 600 मार्क्स तो चाहिए होते हैं इंडिया में एडमिशन लेने के लिए। और एब्रॉड में अपने को अगर एडमिशन लेना है तो एब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए जो कट ऑफ होती है वो मेनली एब्रॉड के लिए कैलकुलेट हम लोग करते हैं। तो एब्रॉड के लिए जो कट ऑफ थी वो लास्ट ईयर 107 मार्क्स थी फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स, और जो ओपन वाले स्टूडेंट थे उनको 134 मतलब 134 मार्क्स का उनका कट ऑफ था। तो इस साल का अगर हम लोग कुछ कैलकुलेशन करें ना तो मुझे तो भी ऐसा लगता है कि इस साल जो कट ऑफ होगा वो लगभग 120 या 130 के बीच में कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए हो सकता है, और जो ओपन वाले स्टूडेंट है वो उनके लिए लगभग 150 टू 160 के अंदर उनका कट ऑफ हो सकता है। और एक नीट एक्सेप्शन के बारे में आया था, कुछ लोगों को नीट एक्सेप्शन के बारे में भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। अब कुछ कोई लोगों को ऐसा कंफ्यूजन है कि नीट एक्सेप्शन मिला है मतलब इस साल सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मतलब पीसीबी के मार्क्स लेके आपको एमबीबीएस अब्रॉड के लिए एडमिशन मिल सकता है, ये एक एक्सेप्शन आया हुआ है। ठीक है, ये बात सही है कि पीसीबी के मार्क्स लेकर आपका एडमिशन अब्रॉड के लिए अभी हो सकता है, बट एमसीआई ने एक इम्पोर्टेंट नोट ऐसी दी हुई है कि अगर आपका एडमिशन तो अभी हो जाएगा समझो, लेकिन आपको 2020 और 2021 में आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आपने 2020 मतलब ये साल और 21 मतलब नेक्स्ट साल, ये 2 साल में अगर आपने नीट क्वालिफाई किए तो ही आप एलिजिबल माने जाएंगे फॉर एमबीबीएस, मतलब आपको नीट तो देना है। सो एक हमारे मेरी पर्सनल राय है कि मैं ऐसा बताता हूँ बच्चों को कि देखो कि अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाना है तो आप फॉरेन में एडमिशन लेने से पहले नीट क्रैक कर लो। देखो अगर आपने एडमिशन अभी ले लिया अब्रॉड के अंदर, आपके ठीक है ऑनलाइन क्लासेस भी चालू हो जाएगी, बट इनकेस आपका नीट इस साल क्रैक नहीं हो पाया तो आप सेकंड ईयर जाओगे, तो सेकंड ईयर में जाने के बाद में आपको नीट तो क्रैक करना है समझो। लेकिन इन केस आप तो सेकंड ईयर में गए हो और आपको नीट का भी पढ़ाई करना पड़ेगा और एमबीबीएस का भी पढ़ाई करना पड़ेगा, मतलब आपके एमबीबीएस के सेकंड ईयर तक आपको नीट पकड़ के रखना पड़ेगा, मतलब स्ट्रेस। इससे बेटर वे तो ये है कि आप सिंपली इस साल नीट क्रैक करो, देन यू कैन अप्लाई फॉर योर एमबीबीएस अब्रॉड। तो अभी एडमिशन प्रोसेस कैसा होगा, अगर आपको एमबीबीएस इंडिया के अंदर करना है तो आपको नीट तो चाहिए ही चाहिए, मतलब अगर एमबीबीएस इंडिया में करना है तो आपको नीट चाहिए, और नीट अभी 13 फरवरी को होने वाली है। तो ये एग्जाम होगी, उसके बाद में लगभग जो क्राइटेरिया होता है नीट का, मतलब एनटीए जो डिसाइड करता है उनका रिजल्ट का क्राइटेरिया, सो लगभग 1 महीने के बाद उनका रिजल्ट लगता है। तो वो रिजल्ट लगने के बाद ही आपका इंडिया में एडमिशन हो पाएगा। और जो एब्रॉड का जो केस है अभी, तो एब्रॉड के केस में अभी आप एक्सेप्शन को अगर लेके चले तो आप अभी एमबीबीएस एब्रॉड के लिए एडमिशन ले सकते हो। लेकिन मैंने अभी प्रीवियसली आपको बताया कि अब कौन बच्चे वहां पर एडमिशन ले सकता है, जो बच्चे, पहली बात तो आपको बता दो कि एब्रॉड एमबीबीएस का एडमिशन ओपन हो चुका है, मतलब ये बात किसके लिए बेनिफिशियल है, जो लास्ट ईयर बच्चे एमबीबी नीट क्वालिफाइड थे लेकिन
फॉर बेटर स्कोर दे आर गोइंग टू अप्लाई अगेन। सो ऐसे बच्चों के लिए ये एक अच्छा मौका है कि वो लोग अभी उनका एमबीबीएस अब्रॉड के लिए एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। अगर उन्होंने अभी एडमिशन ले लिया तो उनका जो कॉलेज है वो लगभग अक्टूबर महीने से स्टार्ट हो जाएगा, अक्टूबर एंडिंग से। अक्टूबर एंडिंग से उसका कॉलेज ऑनलाइन स्टार्ट होगा टिल द लॉकडाउन ओवर। और आफ्टर लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन जैसा ही क्लियर हो जाता है ना, तो बच्चा अपने अपने डेस्टिनेशन, अपने अपने कॉलेज के लिए डिपार्चर कर जाएगा। तो ये एक अच्छा चांस है क्वालिफाई लोगों के लिए। और जो नीट अभी देने वाले हैं फ्रेशर, तो जो अभी एक्सेप्शन दिया है एनटीए ने, उसके हिसाब से अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप पे आपका एडमिशन सिक्योर कर सकते हो, लेकिन आपको नीट देना कंपलसरी होगा। ये एक बात आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को है ना कुछ कंफ्यूजन है। मतलब पहली बात तो कोरोना वायरस है, तो कोरोना के वजह से अब्रॉड में एडमिशन ले या ना ले, जैसे कि कमेंट में हम लोगों को बोला था। तो देखो ऐसा है कि अभी इंडिया में भी कोरोना है, तो हम इंडिया में तो एडमिशन लेंगे ना। इंडिया में कोरोना है मतलब हम इंडिया में भी एडमिशन नहीं लेंगे, घर में के घर में बैठेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो देखो साल तो हम लोग कोरोना की वजह से वेस्ट कर नहीं सकते, तो बेटर वे एडमिशन तो हम लोगों को लेना पड़ेगा। लेकिन एडमिशन कहाँ पर ले, कौन से करने में एडमिशन ले, वो बात इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं ये बात आपको बता सकता हूँ कि अगर आपको अब्रॉड के अंदर अगर एडमिशन लेना है तो आप ऐसी कंट्री चूज कीजिए कि जहाँ की हालत इंडिया से बेटर है। मैं स्पेसिफिकली कोरोना के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे कंट्री है जिनकी हालत इंडिया से बेटर है, मतलब जिनकी यहाँ पर ऐसे कुछ कंट्री है जिस कंट्री में कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल नहीं है या फिर कम है। जैसे कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस वहां पर आएगा कि जॉर्जिया। जॉर्जिया में जो पेशेंट्स है वो लगभग नहीं जैसे है। उसके बाद में कजाकिस्तान है, यूक्रेन है, रशिया है। यहाँ पर आप आपका एडमिशन लेके सिक्योर हो सकते हो। और एक बात और आपको क्लियर करवा दूं कि ऐसा कुछ यूनिवर्सिटी के साथ में हमारा बातचीत चल रही है, तो यूनिवर्सिटी हमको ऐसा कुछ बता रही है कि ये जो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट का होने वाला है ना एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, वो लगभग घर से ही होगा। तो देखिए अगर घर से अगर होता होगा तो जो आपका फूड एंड अकोमोडेशन का जो चार्जेस होता है ना वो आपका बच जाएगा। आज अभी कंट्री वाइज अलग अलग चार्जेस होता है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसे कोई कंट्रीज आप चूज कीजिए जहाँ की जो हालत है वो कोरोना की हालत इंडिया से बेटर हो। और एक बात मैं आप सबको शेयर करवा दूं कि बहुत सारे मैसेजेस और पर्सनल कॉल हम लोगों को आ रहे हैं एडमिशन के रिगार्डिंग फॉर एमबीबीएस। तो देखिए हम लोगों ने एक स्कीम अभी सोची है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक टोकन अमाउंट लेकर बच्चे का जो एडमिशन है ना वो सिक्योर कर रहे हैं। मतलब आपको हमारे स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, वो नंबर पे आपको कॉल करना है अगर आप इंटरेस्टेड होगे। तो आपके लिए ऐसा होगा कि आप का जो एडमिशन होगा वो हम लोग अब्रॉड को के अंदर करवा देंगे। जो भी आपको कंट्री चाहिए है उसके हिसाब से, जो भी कॉलेज चाहिए होगी उसके हिसाब से। और आपका एडमिशन होने के बाद अगर बच्चा क्वालिफाइड होगा नीट लास्ट ईयर को, तो उसके जो क्लासेस होंगे वो अक्टूबर से ही स्टार्ट हो जाएंगे। और जो नए बच्चे होंगे उनके लिए हम लोग नीट तक की राह देखेंगे, बट उनका एडमिशन जो होगा वो उनकी डिजायर कॉलेज में कंफर्म हो जाएगा विथ टोकन अमाउंट। एंड कुछ बच्चे सोचते होंगे कि भाई पहले इंडिया में अप्लाई करना है, तो इफ यू विल गेट एडमिशन इन इंडिया और यू विल डिस्क्वालिफाइड इन नीट, देन वी विल रिफंड यू योर अमाउंट। तो वो जो अमाउंट होगी आपका टोकन मनी, वो हम लोग आपका पूरा के पूरा रिफंड कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका एडमिशन भी सिक्योर रहेगा और आपको हेडेक भी कम रहेगा। तो आई होप सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किया है। स्टिल आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमको कॉल करके कभी भी पूछ सकते हो। और आपको इन केस एडमिशन के रिगार्डिंग अगर कुछ डाउट्स होगा तो आप फिर भी हमें कॉल करके एनी टाइम पूछ सकते हो। सो भाग्यश्री और गुंजन, thank you so much for watching our video, and you all also. So
विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.